नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एयरटेक्स लिमिटेड के बारे में। हालांकि इस स्टॉक को मैं मतलब कि एकदम हॉट स्टॉक में अपने कंसीडर करता हूं, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड अभी तक हमने पॉजिटिव ही कमेंट्री की है। और अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो मैंने कुछ खासियत पकड़ा है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही रैंडमली जॉब की बात कर रहा हूँ, कुछ उसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक क्या है दोस्तों? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जितने भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं दोस्तों, उनमें से 20 से 25%, 30% हाईएस्ट जो है कि गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अगेन तेजी देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट जिस टाइप से मतलब कि अभी स्टॉक धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, हो सकता है कि बीच में एक गिरावट भी देखने को मिल जाए। लेकिन अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे थे कि कंपनी 4,000 के नीचे आएगी, माफ़ करना 4,000 के नीचे आएगी, 3,500 3,000 तक भी आएगी। तो मैं बताना चाहता दोस्तों कि इससे सस्ता 4,000 से नीचे तो कंपनी नहीं आने वाली है। बाकी मेरा ओपिनियन रहेगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, अभी आने वाले समय में ये कंपनी 5,000 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। हालांकि जो हमारा 7,000 का टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ है। फिलहाल की अगर बात करूँ, जल्द से जल्द ये कंपनी एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान एयरटेक्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो अभी ये कंपनी 4500 के आसपास ट्रेड हो रही है। यहाँ पे अगर मैं आज की हाई की बात करूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की आप कह सकते हैं तेजी आने के बाद स्टॉक आखिरी क्षण तक तेजी ही दिखाया, कोई भी गिरावट या अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिनों में कितनी सॉलिड रिकवरी है कि जो भी शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स रहते हैं दोस्तों, मतलब कि एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स की अगर बात करूँ तो 12 से 15% का जिसका भी मतलब कि एक पीटी करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं दोस्तों, उनकी अगर बात करूँ तो उनका भी टारगेट अभी अचीव हो चुका है। सबसे खासियत क्या है दोस्तों कि 5 दिनों की अगर आप चार्ट में देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो है कि गौर करने वाली बात है। सबसे पहले यहाँ पे तेजी आने के बाद स्टॉक जो है मतलब कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अगेन तेजी आने के बाद कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगेन तेजी आने के बाद कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक चला गया। मतलब देखा जाए तो 5 दिनों का इस शॉर्ट टाइम का चार्ट है। हालांकि 1 महीने के चार्ट में देखेंगे तो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो जो भी है मतलब कि 6 महीने के चार्ट में गिरावट, और अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो कंपनी 1,050% के ऊपर अभी तक रिटर्न बना के दिया है। और अगर इसके 1 साल के चार्ट को मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो ऑलमोस्ट साल भर में तो पैसा डबल है। फिर भी आप देख सकते हैं कि लगभग 25 से 30% के आसपास एक कंपनी गिरावट दर्ज किया था, जैसा कि हमने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया भी है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। हाँ, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज के अगर हाई को देखें तो 4488 रुपये, और क्लोजिंग कहाँ पे दिया है कंपनी ने? 4486 रुपये। मतलब क्या है दोस्तों कि एकदम हायर हाई पे ही कंपनी ने आज का क्लोजिंग में बात कर रहा हूँ, एकदम पूरा ऑल टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों न्यूज़ क्या है, तो सबसे पहले देखिए डिफेंस सेक्टर की अगर बात करूँ, अगर आप चार्ट के पर्पस से भी देखेंगे तो यहाँ पे एज पर बाई की रिकमेंडेशन दी जा रही है। हालांकि मैं कोई बाई की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर जा करके आप चेकआउट भी कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं जेपी मॉर्गन की बात करूँ तो उन्होंने कुछ स्टॉक में इनिशिएटेड स्टॉक की अगर बात करूँ तो ओवरबॉट की रेटिंग दी है। जैसा कि अगर मैं एचएल की बात करूँ तो इसका जो 5100 कुछ रुपये का उन्होंने टारगेट दिया, शायद 3500 या 65 रुपये का टारगेट दिया है। वही भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो 300 प्लस का टारगेट दिया है। मजगांव डक की बात करूँ तो 4200 कुछ रुपये, मतलब इतना कुछ खास इसका टारगेट नहीं दिया है। यहाँ मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ब्रोकर्स या एनालिस्ट या इन्वेस्टर पहले से इस स्टॉक में बुलिश है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अगर किसी भी कंट्रीज़ को ग्रो करना है तो डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। तो डिफेंस सेक्टर में जैसा कि मेरा मानना है, एयर डिफेंस में एचएलए से मतलब एचएलए के पास से होके ही गुजरना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। किस किस को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता? आप चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। जैसा अगर आप देखेंगे एक दिनों पहले का ही न्यूज़, जो कि जेपी मॉर्गन के कारण इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों जेपी मॉर्गन तो मतलब देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर 5 से 6 सालों का होरिजन लेके चलते हैं कि डिफेंस सेक्टर हो सकता है कि 2028 और 30 या 32-31 की वो बात कर रहे हैं, मतलब 30 के बाद तक की वो बात कर रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर ऐसे ही 6 सालों तक इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये कंपनियां चलती रहेगी। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 3% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। 21 लाख 21.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए तो 52% माल डिलीवरी में उठाया गया। इसको भी जस्ट आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। सेकंड, अगर मैं कंपनी की हाई की बात करूँ 5674 रुपये, जो कि यही ऑल टाइम हाई है, यही 52 वीक हाई देखने को मिलेगा। और जस्ट एडजस्टेड आप कह सकते हैं कि 2266 रुपये कंपनी का 52 वीक लो है। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि पीएसयू स्टॉक है दोस्तों, तो इनसे भी रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 26 तारीख को देखेंगे चेंज इन डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ जनरल अपडेट से रिलेटेड देखने को मिला था। उसके बाद कुछ मतलब देखिए इनसे क्या है कि प्रोडक्ट से भी रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते हुए दिख सकते हैं। ऐसे मुझे सबसे खास बात है दोस्तों, इस स्टॉक को मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले देखिए
आने वाले समय कोई भी स्टॉक कभी भी भाग सकता है, तो भागेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, जो हमारी पोटेंशियल है कि मतलब हम इस स्टॉक को यहाँ पे बाई करेंगे। एग्जांपल ले रहा हूँ, 3500 के पास बाई करेंगे, 3800 के पास बाई करेंगे, और वो स्टॉक क्या है, नहीं आता है। हालांकि जो भी हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने बताया 4500, उसके बाद 400 के आसपास, मतलब ये 4000 लास्ट कर सकते हैं, हाईएस्ट में 3500 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल होने के पीछे का नई रीज़न क्या है दोस्तों, कि मतलब जो हम सोच रहे थे कि इससे सस्ता भी ये स्टॉक मिलेगा, तो इससे सस्ता नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि कंपनी की सबसे पहले तो मार्केट में जो डिमांड है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूँ, जो डिफेंस सेक्टर है, इससे आप बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डबल डिजिट में ग्रोथ की संभावना नहीं कर सकते। इससे आप सिंगल डिजिट में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे नेट इनकम की बात करें तो ये भी 22% जंप है। यहाँ पे अगर मैं ईपीएस की बात करूँ तो यहाँ 22%, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का 15% है, तो कोई ख़राब नहीं है। जिसको देखा है तो मार्केट ने भी थम्स अप किया था। तो हालांकि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, गिरावट होती है तो लास्ट 4000, और हाईएस्ट में अगर मैं बात करूँ उसको, तो मार्केट में अगर जब पूरी सिचुएशन ख़राब होगी तो मेरे पॉइंट से फिर भी आप 3500 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वैसे ये वाला तो आप कट कर दीजिए, ये वाला भी अभी मेरे पॉइंट से हो सकता है कि इसके बीच में चल सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो 5000 के लेवल को ये कंपनी तोड़ेगी तो एक नया हाई भी लगा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।